उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनकी लंबित समस्याओं पर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। आखिर क्या है किसानों की प्रमुख मांगे और क्यों दी गई आंदोलन तेज करने की चेतावनी? देखिए ये खास रिपोर्ट। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर उस समय माहौल गर्मा गया जब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्रित हो गए। सुबह से ही किसान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुटने लगे और देखते ही देखते धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि गन्ना भुगतान लंबे समय से लंबित है, मिलों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बिजली दरों में बढ़ोतरी से भी किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि खेती पहले से ही महंगी हो चुकी है, ऐसे में बढ़ी हुई बिजली दरें उनकी कमर तोड़ रही है। धरने में शामिल किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या को भी गंभीर बताया। उनका कहना है कि खेतों में खड़ी फसलें आवारा पशुओं के कारण बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा है। साथ ही किसानों ने फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। धरने के दौरान किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी अरब सिंह ने कहा कि किसान अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कितनी जल्दी कार्यवाही करता है या फिर आने वाले दिनों में बुलंदशहर की सड़कों पर आंदोलन और तेज होता है। फिलहाल बुलंदशहर में किसान आंदोलन ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या किसानों की मांगे पूरी होंगी या संघर्ष और बढ़ेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। नई सोच नया भारत। अब लड़ाई छोटे मुद्दों पे, वैचारिक मुद्दों पे नहीं है। अब विचार जो लड़ाई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे है, जो माननीय जी ने सब कुछ गिरवी रख दिया है, दूसरे देशों को दिया है, हमें तो पता भी नहीं चलता। वहां से अब क्यों आता है, पता चलता है ये काम हो गया। बहस नहीं हो रही संसद में, बात नहीं कहने दे रहे। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर मैं जाता संसद में तो हम पर हमला होता। जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है पार्लियामेंट, सांसद, आप उसमें ही सुरक्षित नहीं है तो आपका प्रधानमंत्री होना इस देश के लिए बहुत संसार है। आपको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो देश की सुरक्षित जगह में तो सुरक्षित रह सके, और देश तो सुरक्षित है ही नहीं। ये चीजें इतनी खराब होती जा रही हैं। बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि काबर का समय, शादी ब्याह का समय, सबको जाना है। आप तैयारी करके रहना, लड़ाई अब आर पार की होगी। ये लड़ाई आर पार की होगी और आर पार की लड़ाई में आप अपेक्षा मत करना कि आप लौट के भी आओगे। आप लड़ाई में ये समझना कि आप लौट के भी नहीं आओगे। कुछ भी हो सकता है, घर बता के जाना कि लौट के भी आ सकते हैं और नहीं भी। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दो नारे लूंगा। भारतीय किसान यूनियन, किसान मोर्चा, शहीद किसान मोर्चा, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, मोबाइल टिकैत। ना मुआवजा बढ़ा, ना सर्किल रेट बढ़े, सब चीज इतनी खराब है इस देश में कि अब सिर्फ एक ही चीज बची है किसान पे, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन। और आंदोलन ये सड़क और ये जो हाईवे है ना, इन्हें जाम करने से नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर को जाम करने से नहीं होगा। आपका जो आंदोलन होगा वो संसद के नाम से होगा। आप सब लोग तैयार होकर रहना, क्योंकि पहले भी शहादत जो दी गई है जिला बुलंदशहर से दी गई है, और अब के भी जब दी जाएगी तो जिला बुलंदशहर दिल्ली में सबसे आगे रहेगा।
और मैं आपको बता दूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन हमारा ही है, किसानों का ही है, उनको भी फांस के तैयार कर दिया, यूजीसी ले आए। 18% जो लोग इस देश में निवास करते हैं उनको भी यूजीसी में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, सबको बांटने का काम उन्होंने वहां कर दिया। ऐसी समाज के लोग भी हमारे ही हैं, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक एक जाति को बांट के काम कर रहे हैं। ये आंदोलन जो होगा ये सर्व समाज का होगा, सर्व जाति का होगा, एक आदमी का नहीं होगा। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आह्वान है, जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके विरोध प्रदर्शन समस्त जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। आज स्थिति इतनी खराब है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, जिसमें कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर, दाल, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं। किसान की जो 70% आबादी इस देश की है वो बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। पहले से एमएसपी नहीं मिल रही थी, उनकी फसल नहीं बिक रही थी। अब जो लड़ाई होगी आर पार की होगी और एक देश में बड़ी क्रांति होगी। अब के जो घराव होंगे वो कलेक्टेड के नहीं होंगे, हाईवे जाम नहीं होंगे, अब के संसद का घराव होगा और ये निर्णायक ऐतिहासिक क्रांति होगी जब तक ये ट्रेड डील वापस नहीं हो जाती है।